के यमुनोत्री धाम के मुख्य परिसर से मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मैं यमुनोत्री धाम के मुख्य परिसर में मौजूद हूँ और ये है वो मंदिर यमुना जी का, और सामने वो जहाँ से माँ यमुना जी का प्रकट्य होता है वो पर्वत से ये देखिए आप इस तरीके से। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो दो धाराएं यहाँ पर बहती हैं, एक बिल्कुल ठंडी धारा जिसको और एक गर्म धारा बहती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर 3 कुंड दाईं तरफ से जब आप बाईं तरफ को चलेंगे तो द्रौपदी कुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड पड़ते हैं। इसके अलावा एक तप्त कुंड है वहाँ पर महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने के लिए, जहाँ पर स्नान करने से पूरे पापों की मुचिंत हो जाते हैं ऐसा बताया जाता है। और यमुना जी पर ये देखिए माँ यमुना जी का बहुत ही हालांकि सूक्ष्म रूप अभी नज़र आ रहा। जैसे जैसे यात्राएं बढ़ेंगी, दिन बढ़ेगा तो यमुना जी का विशाल स्वरूप भी देखने को मिलता है। ये देखिए आप यमुना जी का। और यमुना जी वो जिसे अनेक नामों से जाना जाता है, जमुना जी, कालिंदी और तपनतनय, सूर्यपुत्री है यमुना जी। और यदि मैं कालिंदी की बात करूं तो कालिंद ऋषि के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई थी, जिससे किसको कालिंदी नदी कहा जाता है। और जमुना जी इसलिए कहा जाता है कि जामुन के पेड़ से, जहाँ से माँ गंगा मुख्य स्रोत बताया जाता है, वहाँ पर एक पेड़ है जामुन का, वहाँ से माँ यमुना जी टच होकर के आती है। और तपनतनय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्यपुत्री है, यमराज की बहन और शनिदेव महाराज की बहन है, और इसीलिए इनको तपनतनय कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और यदि मैं आज की बात करूं, आज दूसरा दिन है। कल माँ यमुना जी और गंगा जी के कपाट, दोनों कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई और कल कपाट खुले थे। कल भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज की यदि बात करूं, आज भी जैसे जैसे आगे दोपहर ढल रहा है तो लोगों की भीड़ बराबर बनी हुई है। लोग आना जाना बराबर, एकाग्र भाव से यात्री यहाँ पर पहुँचते माँ यमुना जी के दर्शन करते हैं। और माँ यमुना जी एकमात्र आस्था का केंद्र तो है ही है, इसके अलावा लाखों लोगों का रोजगार भी इस पर टिका होता है। यानी कंठी वाले, डंडी वाले, तमाम पुरोहित और कई व्यवसाय में लगे हजारों लाखों लोग जो यहाँ पर व्यापार से सीधे जुड़े होते हैं। घोड़े वाले, खच्चर वाले, तमाम यहाँ पर व्यवस्था की यदि मैं बात करूँ तो पुलिस के जवान, NDRF के जवान, PRD, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, मेडिकल वाले मुझे तमाम नज़र आए। अच्छी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही जो लाइन, यदि मैं रोड की बात करूं तो यदि सड़क पर एक पट्टी बनाई जाए यानी 2 आने जाने वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं शायद जो कभी कभी भीड़ नज़र आती है उसमें थोड़ा सा और व्यवस्था बनने में कामयाबी मिल सकती है। शौचालय की बात कर, हर जगह पर शौचालय ज़रूर। कुछ घोड़े खचरे वालों की शिकायत नज़र आई, उनके लिए घोड़ों के लिए पानी की एकमात्र 2 ही जगह पर व्यवस्था है। यदि 2-3 पॉइंट और बनाए जाते हैं तो घोड़े खच्चर वालों को जो है व्यवस्था मिलेगी। जैसे कि मेरी बाईं तरफ घोड़े खच्चर वालों की व्यवस्था है जो अभी भी नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात प्रशासन को चाहिए कि जैसे यात्रा बढ़ेगी, भीड़ जब बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सफाई की व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से रह नहीं पाती। बहरहाल देखना ही है। यहाँ तक कि मुझे उस जगह पर मंदिर के मुख्य परिसर में कमांडो भी आपकी बार लगी हुई नज़र आई। और अभी यात्रा फ़िलहाल जो 2 दिन की यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नेपाल के यात्री मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद ये भी हो सकता है जिस तरीके से विश्व में अभी वहाँ के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके द्वारा जो जिस तरह कार्यशैली चर्चित है, वही अभी सबसे ज़्यादा नेपाल की गाड़ियाँ दिखी सड़कों पर। शायद प्रशासन को चाहिए जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है भी, जो ज़्यादा सीटर वाली हैं यानी 35+ वो नहीं होनी चाहिए, बिलो 35, ताकि आवाजाही में किसी तरीके की समस्या न हो। देखिए यमुनोत्री धाम माँ यमुना जी के मुख्य परिसर से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जय यमुना जी, जय हिंद, जय भारत।